अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इसराइल ने सोचा था कि ईरान को रोंद डाले, लेकिन उल्टा ईरान उस पर भारी पड़ गया और इसके इरादों को धूल में मिला दिया। उसके सारे मकासद फ्लॉप हो गए और भारत का 4 बिहार पर कब्जे का ख्वाब टूट गया। और इस 12 रोज़ा जंग ने यह साबित कर दिया कि जंग असलों के दम पर नहीं बल्कि अज़म हौसलों और खुदा पर यकीन से लड़ी जाती है। और ऐसी जंगों का जो नतीजा निकलता है वो आज सबके सामने है। इसराइल इस जंग से क्या मकासद हासिल करना चाहता था और उसे क्या मिला। इसराइल ने जब ईरान पर हमला किया तो उसने सोचा था कि ईरान को ख़त्म कर देगा, और इसमें कोई शक नहीं कि उसने उस दिन बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? क्या उसके मकासद पूरे हुए जो वो चाहता था? आइए ज़रा इसराइल के मकासद पर नज़र डालते हैं। रजीम चेंज, ईरान की क़यादत हटाकर रज़ा शाह पहलवी के बेटे को तख्त पर बिठाना, जिसमें इसराइल बुरी तरह नाकाम हुआ। और आज हम देखते हैं कि ईरान की क़यादत पहले से भी ज़्यादा मजबूत खड़ी है और उल्टा इसराइल का अपना वजूद खतरे में पड़ गया था, जिसे बचाने के लिए अमेरिका को खुद बीच में कूदना पड़ा। और साथ में आपको ये भी बताता चलूँ कि रज़ा शाह पहलवी के बेटे ने इसराइली पट्टू और पालतू बनने के लिए दीवार गरिया पर जाकर सजदा भी किया था। जौहरी प्रोग्राम तबाह करना, इसराइल चाहता था कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम हमेशा के लिए ख़त्म कर दे, लेकिन ईरान ने अपना अफसूदा यूरेनियम बचा लिया और वो क़यादत भी बचा ली जो उसे बम बनाने का अज़म रखती है। मिसाइल तबाही, इसराइल ने सोचा ईरान के मिसाइल ख़त्म कर देगा, लेकिन ईरान ने सैकड़ों मिसाइलों से इसराइली शहरों को निशाना बनाया, जिनसे वो घबरा गए और डर के मारे जंग के इख्तिताम तक अपने बैंकरों में छुपे रहे। ईरानी कौम में फूट, इसराइल चाहता था कि ईरानी कौम बढ़ जाए, लेकिन उस जंग ने ईरान के हर शख्स को अपनी क़यादत के पीछे मुत्तहद कर दिया, जैसे 1979 में इस्लामी इनकलाब में मुत्तहद हुए थे। इसराइल का दावा था कि इसका आयरन डोम नाकाबिले तस्खीर है, लेकिन ईरानी इसराइल ने उसे आटे की छलनी में तब्दील कर दिया। ईरान ने न सिर्फ अपनी क़यादत और जौहरी प्रोग्राम बचाया, बल्कि अपनी कौम को 1979 के जज्बे में वापस ले आया। और सबसे बड़ी बात, ईरान ने दोस्त और दुश्मन की पहचान कर ली। एक्स पर ईरानी सार्फिन चीख रहे हैं, हमने सहूनी जासूसों को पकड़ लिया है। यानी ईरान में अब अंदर के दुश्मन भी पकड़े जा रहे हैं। इस जंग ने फ़िरकावारियत को भी पसपा किया और उम्मत को मुत्तहिद किया। अब ज़रा भारत की बात करते हैं। भारत ने ईरान से दोस्ती की और उसका फ़ायदा 4 बिहार बंदरगाह हासिल करके उठाया और उससे पैसा भी बनाया। लेकिन जब ईरान पर बम गिरे, भारत कहाँ खड़ा था? मैं बताता हूँ भारत कहाँ खड़ा था। भारत इसराइल के साथ खड़ा था और मुसलसल इंडिया विद इसराइल, इंडिया स्टैंड विद इसराइल कर रहा था। अब उसके पोस्टर वगैरह जाके देख सकते हैं। और कुछ इतलात ऐसी भी हैं कि भारत की रॉ ने इसराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ जासूसी की। एक्स पर एक सारिफ ने लिखा, भारत ने ईरान को पीछे से छुरा मारा है। और ये भी सुनने में आया कि ईरान ने भारत के जासूसों को पकड़ लिया है, जो मोसाद के लिए ईरान की जासूसी कर रहे थे। अब इस खबर की तस्दीक तो बाद में होगी, लेकिन अभी 4 बिहार बंदरगाह भारत के हाथों से आज़ाद होता हुआ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, ईरान ने इसराइल के झूठे प्रोपेगेंडे को खाक में मिलाया। इस जंग में ईरान, सुरखरू और इसराइल की नाकामी पूरी दुनिया देख रही। भारत का दोगला चेहरा भी सबके सामने है। अब तुम बताओ, क्या इसराइल और भारत को इस ज़िल्लत पर शर्म नहीं आनी चाहिए? कमेंट करो, वीडियो शेयर करो और सब्सक्राइब करो और सच की इस जंग में मेरा साथ दो। अगली वीडियो के मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।